रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर रात वहां से किसी के चलने की आवाज आती थी। राहुल, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त मोहित से कहा, आज रात मैं उस घर में जाऊंगा, देखता हूँ कौन है वहां। मोहित डर गया। मत जा यार, लोग कहते हैं जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। लेकिन राहुल हंस पड़ा। डरपोक मत बन, भूत भूत कुछ नहीं होता। रात होते ही राहुल टॉर्च लेकर उस घर के अंदर चला गया। दरवाजा चिर्रर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर काली परछाइयां हिल रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है? राहुल ने घबराते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था और उसकी तेज सांसों की आवाज। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम वापस क्यों आए? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी और सामने दीवार पर एक परछाई थी। लेकिन वो उसकी अपनी परछाई नहीं थी। उस परछाई के सिर पर लंबे बाल थे और आंखें लाल चमकती हुई। राहुल चिल्लाया, बचाओ! लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वो घर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नई परछाई थी, जो राहुल जैसी दिखती थी। और उसके बगल में एक और परछाई खड़ी थी। अगली रात पूरा गांव डर से सहमा हुआ था। राहुल के गायब होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उस घर के पास जाने की। लेकिन मोहित, वो चुप नहीं बैठ पाया। अगर राहुल अंदर गया था, तो मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, उसने ठान लिया। रात के 12 बजे मोहित उसी घर के सामने खड़ा था। आज दरवाजा पहले से खुला था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मोहित ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। क कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक दीवार से एक हल्की सी आवाज आई, मोहित! वो चौंक गया। राहुल! टॉर्च की रोशनी में उसने दीवार की तरफ देखा। वहां राहुल की परछाई थी, लेकिन राहुल वहां नहीं था। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, ऊपर आओ। मोहित के कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वहां एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। एक और, एक और। मोहित ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां थीं। हर परछाई किसी इंसान जैसी दिखती थी।
और सबकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक उनमें से एक परछाई आगे बढ़ी। वो राहुल था, लेकिन अब उसकी आंखें भी लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। तू भी आ गया, उसने धीरे से कहा। मोहित पीछे हटने लगा। न, नहीं, मुझे जाने दो। तभी सारी परछाइयां एक साथ चीखने लगीं। अब कोई वापस नहीं जाता। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च गिर गई। अंधेरा। और फिर एक जोरदार चीख। आ। अगली सुबह गांव वालों ने फिर वही देखा। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अब दीवार पर 3 परछाइयां थीं और तीनों हिल रही थीं।